हेलो एवरीवन। तो उम्मीद है सब अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज PYQ सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया है क्वेश्चन में कि पॉइंट ABC जो है एक सर्कल पे है, इसमें सेंटर वो माना गया है और बोल रहा है BOC 84 डिग्री है। AC को जो है प्रोड्यूस किया गया है एक पॉइंट D पे जाके मिला दिया जाता है। तो BDC जो है वो 40 डिग्री है। तब बोल रहा है ये BD एंगल जो है वो कितना होगा। तो चलिए पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं ना। फिगर अगर ड्रॉ करते हैं तो कैसा फिगर बनेगा, ये देखिए यहाँ से जो है एक ये एंगल ले लिए, ठीक है। ये जो है पॉइंट D मान लेते हैं और यहाँ से ये B हो गया, ये हो गया आपका C। यहाँ पॉइंट O मान लेते हैं, ये हो गया A। ठीक। अब ये जो है एंगल दिया हुआ है BOC जो है 84 डिग्री। तो आपको पता होगा कि जब एक ट्रायंगल बनाते हैं और इसका सेंटर पे जो एंगल बनता है उसका आधा होता है सरकमफेरेंस पे, है ना। अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ हो जाता है थीटा। दैट मीन्स यहाँ 84 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 42। ये आपका 42 डिग्री हो जाएगा। फिर बोला है BDC जो है दैट मीन्स ये एंगल बोला है कि 40 डिग्री होगा। तो आपसे पूछा क्या है ये BD दैट मीन्स ये एंगल आपसे पूछा है। तो हो क्या जाएगा, ये BD क्या है, एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल पे टोटल एंगल होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे 2 एंगल दिया है, तीसरा निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा 180 माइनस 42 प्लस 40 कर देंगे। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 82 180 में घटाएंगे तो ये हो जाएगा 98 डिग्री। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है कि प्लेस ए और B जो है इसका दूरी कितना है 45 किलोमीटर। यहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ है। फिर बोल रहा है कि ये जो है स्टार्ट करता है प्लेस A से और B की ओर जाता है, और B जो है वो स्टार्ट करता है सेम प्लेस से। दैट मीन्स एक ही जगह से, यानी A भी स्टार्ट करता है और B भी एक ही प्लेस पे, और इसका डायरेक्शन भी बोला है कि सेम रहता है। देखिए डायरेक्शन सेम रहता है तो ये टाइम दोनों एक दूसरे से मिलता है। तो मीटिंग जो टाइम जो है वो कितना है 4 आवर 30 मिनट, इतना टाइम ले लेता है। ठीक। और अगर यदि वो एक दूसरे के अपोजिट ये चलते हैं, देखिए मूव टूवर्ड ईच अदर, दैट मीन्स ये इस दिशा में और B इस दिशा में चलता है, तो टाइम कितना लेता है 27 मिनट। तब बोल रहा है कि स्पीड निकालना है जो ट्रेन फास्ट चल रहा है उसका। तो करेंगे क्या, पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं रूल। इसका क्या होता है कि अगर यदि ट्रेन या कुछ भी बस हो गया, बाइक हो गया, अगर सेम दिशा में 2 बस या बाइक ट्रेन जो भी है अगर चलते हैं तो स्पीड क्या होता है हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जब डायरेक्शन क्या होता है सेम। और अगर यदि डायरेक्शन अपोजिट होता है तो स्पीड को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए डिस्टेंस दोनों का के समय में दिया हुआ है सेम ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 45 बाई x प्लस वाई, यहाँ डायरेक्शन सेम ले लिए है, इक्वल टू डायरेक्शन सेम में कितना टाइम ले रहा है 27/60। चूँकि ये भी आपका किलोमीटर पर आवर में था इसीलिए यहाँ पे
हम लोग आवर में इसको कन्वर्ट कर दिए। अब यहाँ से काटते हैं तो 9 तियस 27, 9 पचे 45, यहाँ से काटेंगे तो 20 तियस 60। दैट मीन्स x प्लस वाई का वैल्यू जो है वो आ गया 100, 20 पचे 100। ठीक, अब सेकंड में अगर यदि निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, x 45 बाय x माइनस वाई इक्वल टू कितना टाइम ले रहा था यहाँ पे 4 आवर 30 मिनट। 4 आवर 30 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 9/2। चूँकि 9/2 इसलिए लिखे चूँकि 4.5 घंटा होता है, इसको भी अगर हम लोग काटेंगे तो 4.5 घंटा ही आएगा। तो 9 पचे 45, दैट मीन्स x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ गया, 10। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं। कौन सा इक्वेशन, तो x प्लस वाई का वैल्यू 100 था और x माइनस वाई का वैल्यू 10 है। ठीक, अब इसमें इक्वेशन अगर जोड़ते हैं तो ये आ गया 2x और ये कट जाएगा और यहाँ से हो गया 110। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 110/2 यानी 55। ठीक है, और y का अगर निकालना है तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मान लीजिए फर्स्ट में पुट करते हैं तो x का वैल्यू हो जाएगा 45। ठीक, अब बोला है जो फास्टर ट्रेन है उसका स्पीड क्या होगा, तो कौन सा आंसर होगा, 15 किलोमीटर/आवर। देखिए ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर दिया हुआ है आपका 4। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है कि mn जो है, पहले दिया है यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एंगल कितना है, एंगल बन रहा है Q पे 90 डिग्री का। तो PQ और R यहाँ पे हो गया। mn जो है वो PQ और QR पे, तो m यहाँ लिख देते हैं और n जो है यहाँ लिख देते हैं। ठीक, PQ एंड QR हो गया। PN का लेंथ जो है वो बोल रहा है 9 सेंटीमीटर, तो PN हम लोग को यहाँ पे मिलाना होगा। इसका लेंथ है 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं लिखते हैं, यूनिट चूँकि सारा सेम है। MR 7 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। MN बोल रहा है कि 3 सेंटीमीटर है। तो PR क्या होगा, दैट मीन्स ये लेंथ आपसे पूछा है। तो इसका जो है एक प्रॉपर्टी होता है, वो होता क्या है कि ये लेंथ प्लस ये लेंथ का स्क्वायर, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, MN का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर इक्वल टू दोनों डायगोनल का स्क्वायर का सम। तो यहाँ से हो जाएगा PN का स्क्वायर प्लस MR का स्क्वायर। ठीक है, MN का वैल्यू 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर नहीं दिया, ये निकालना है। PN का स्क्वायर दैट मीन्स 9 का स्क्वायर प्लस MR का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 9 प्लस PR का स्क्वायर इक्वल टू 81 प्लस ये हो गया 49। अब यहाँ से PR का स्क्वायर अगर निकालते हैं तो इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 130। ये 9 जो है राइट साइड चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी PR स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 121, यानी PR का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 121, यानी 11 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया ये सम ऑफ बोरो 7500 अमाउंट टू 9075 एट 10% पर एनम, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड ईयरली एट सर्टेन टाइम, एक सर्टेन निश्चित समय के लिए। तो बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम, यानी ये अमाउंट जो है इसी पे सिंपल इंटरेस्ट निकालने बोल रहा है। रेट भी सेम होना चाहिए और टाइम भी सेम होना चाहिए, जो कि टाइम पता है नहीं, तो टाइम पहले निकालेंगे। तो इसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का जो है अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 का पावर n, ये होता है अमाउंट का फॉर्मूला। और अमाउंट यहाँ दिया हुआ है कितना, चलिए ये दिया हुआ है 9075 इक्वल टू प्रिंसिपल 7500 1 + 10% यानी 10/100 का पावर
n। यहाँ से काटेंगे तो ये हो गया 10, ये मल्टीप्लाई में है तो लेफ्ट साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 9075/700 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 11/10 का पावर n। ठीक है, यहाँ से काटेंगे तो ये हो जाएगा 18×5 = 90। एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं, 18×5 = 90 और ये 15×5 = 75, ये हो जाएगा आपका 15×5 = 75। ठीक, और काटेंगे तो काट देते हैं, यहाँ से हो जाएगा 3×5 = 15, ये 3×5 = 15 बच गया कितना 3 पर 1 31, 6×5 = 30, 3×5 = 15, यहाँ से काटेंगे तो 325। अब इसको अगर काटते हैं तो ये हो जाएगा 3 बार में, यहाँ हो गया 100 बच गया और यहाँ 121। और आपको पता होगा कि 11 का स्क्वायर जो है वो 121 होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100। इसीलिए यहाँ पे अगर यदि हमको लिखना है तो 121/100 इक्वल टू 11 का पावर 10 इक्वल टू n। अगर यदि हम लोग 2 लेते हैं तो ये वैल्यू मेरा सेटिस्फाई कर जाता है, इसीलिए अब टाइम जो है कितना हो गया 2 साल। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है समान रेट और समान टाइम पे जो है सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो ठीक है, आरसीएम अमाउंट बोला है तो एसआई का फॉर्मूला लगा देते हैं। एसआई इक्वल टू क्या होता है PRT/100, प्रिंसिपल हो गया 75,000, रेट हो गया आपका 10% और टाइम हो गया 2 साल। ये 2 जीरो यहाँ से काटेंगे तो ये 750 इंटू 2 कितना हो गया 1500। तो 1500 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मार्क्ड फॉर 10,000 रुपीज़ आफ्टर गिविंग 3 डिस्काउंट। बोले मार्क प्राइस जो है एक आर्टिकल का वो 10,000 है, इस पे 3 डिस्काउंट देता है। 3 डिस्काउंट देने के बाद जो है ये सामान को 6,120 में ये बेच देता है। तो बोल रहा है कि अगर यदि वो बेचना चाहे एक सिंगल डिस्काउंट पे तो उसका डिस्काउंट परसेंट कितना होगा। दैट मीन्स उसका वैल्यू यहाँ पे ले लिया K + 20%, दैट मीन्स K का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो पहले हम लोग क्या करेंगे सबका डिस्काउंट लेते हैं। ठीक है, ये 10,000 है, हम 20% का अगर यदि डिस्काउंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8,000। 8,000 पे अगर 10% का डिस्काउंट करेंगे ये 2,000 माइनस हो जाएगा ना, और यहाँ से कितना हो जाएगा -800, तो ये कितना हो गया 7200, इतना हो गया। लेकिन अभी भी एक डिस्काउंट बचा है, उससे पहले बोला है कि ये 60,120 में बेच रहा है, तो 6,120 के बीच का अंतर कितना है, ये हो गया 0, 10 में 2 8, यहाँ पे 1 में 1 0, 7 में 6 1, यानी 1080 जो है अभी तक ये इसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है। तो कितना पे दे रहा है तो 7200 पे, तो 7200 इंटू 100 कर देंगे। यहाँ से अगर यदि काटते हैं तो 2 जीरो कट गया, ये 18 चौके 72, 18 छक 78 से यहाँ से काटेंगे तो ये हो गया 15 चौके 60, यानी K का वैल्यू जो है आपका 15% आ चुका है। ठीक, बोल रहा है वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 10,000 था यहाँ पे, हाँ 220, हाँ। अब क्या हो रहा है K का वैल्यू अगर 15%, दैट मीन्स 35% का इसको डिस्काउंट देना पड़ रहा है। तो 35% का अगर डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितना पे 65% पे, तो यहाँ से 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया, तो ये कितना हो गया 6,500। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है 18 मैन यानी 18 आदमी एक काम को 14 दिन में कंप्लीट कर रहा है। 3 वोमेन जो है वो काम कर रहा है जितना उतना 2 आदमी के बराबर ये काम करती है। बोल रहा है 5 मैन और 6 वोमेन काम को स्टार्ट करते हैं और ये 4 दिन तक करते हैं सबसिक्वेंटली, मतलब उसी तरह से 3 और आदमी को जोड़ दिया जाता है, यानी मैन को जोड़ने के बाद जो है बोल रहा है काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए पहले हम लोग को टोटल वर्क
निकालने के लिए हम लोग को इफ़िशियंसी निकालना पड़ेगा। तो बोला है 3 वुमेन इक्वल टू 2 मैन, दैट मीन्स मैन और वुमेन का इफ़िशियंसी कितना हो जाएगा। वुमेन के सामने का वैल्यू 2 है तो ये 2 हो गया, मैन के सामने 3 है तो 3 हो गया। ये पहला काम हो गया। अब बोला है कि 18 मैन जो है, 18 मैन, तो मैन इनटू ये 14 डेज में काम को कंप्लीट कर रहा है, तो एम के जगह इसका इफ़िशियंसी हम लोग पुट कर देंगे। ठीक, तो यहाँ कितना हो जाएगा 18 × 3। अब इसको अगर यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, 18 × 54 × 14 यानी 14 × 5 = 70 यानी 700, 14 चौके 56 यानी 756 आ जाता है इसका टोटल वर्क। ठीक, अब क्या बोला है कि 4 मैन और 6 वुमेन, तो 5 मैन बोला है ना, तो 5 मैन का इफ़िशियंसी कितना है 3, तो 3 प्लस 6 वुमेन, तो 6 वुमेन का वैल्यू 2 है। ये काम कितने दिन तक करते हैं, 4 दिन तक करवा देते हैं। 4 दिन इक्वल टू कितना काम कर लेता है इन लोग, 5 × 15 प्लस 6 × 2 = 12, 15 12 27 × 4, दैट मीन्स 108 काम इन लोग कर ले रहा है। ठीक, अब ये 108 काम जो कर ले रहा है तो इसको हम लोग घटा देंगे। फिर बोला है कि 3 और ग्रुप में मैन जो है वो ऐड हो जाता है, तो इतना काम हम लोग करवा के इसको घटा देते हैं। ठीक, तो ये 16 में 8, ये 4 हो गया, ये 648 काम जो है इसका रिमेनिंग बच चुका है अभी तक। इसमें से बोल रहा है 3 पुरुष और ऐड हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐड करवा देते हैं। 5 पुरुष था, 3 पुरुष और ऐड हुआ तो कितना हो गया 8। इसका इफ़िशियंसी कितना है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई किए, प्लस जो औरत लोग थी उतना लोग अभी भी है, तो 6 वुमेन थी, 6 वुमेन, और ये काम कितना है इफ़िशियंसी 2, तो इतना हो गया आपका। अब यहाँ से अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 × 3 = 24 और 6 × 2 = 12 यानी 36। ये 36 टोटल आ चुका है इन लोग का इफ़िशियंसी, जो न्यू टाइप मेंबर ऐड होने के बाद। अब देखते हैं इन लोग बचा हुआ काम कितना दिन में कर रहा है, तो 36 से इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ से अगर काटेंगे तो 4 बार में काट सकते हैं, 9 चौके 36 और ये हो जाएगा 16 चौके 64 और ये 2 चौके 8, यहाँ से काटेंगे तो 18 9 62 से, यानी 18 दिन में ये काम हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए क्या किया है ना, ऑप्शन 18 भी दिया है, जो कि 18 जो है वो गलत आंसर हो जाएगा और लोग यही जल्दी में कर जाते हैं। तो होगा आंसर क्या, तो देखिए 18 दिन तो ये रिमेनिंग काम था वो करने में, बोला कंप्लीट काम कितना दिन लगेगा, तो 4 दिन यहाँ भी तो कर रहा था ना, 4 दिन, तो 18 + 4 यानी 22 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है x + y + z का वैल्यू 2 है, वो xy + yz + zx = -11 है, तो पूछ रहा है x³ + y³ + z³ - 3xyz का वैल्यू क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वो ज़रूरी याद रखना है, क्योंकि ये फिक्स्ड पैटर्न पर ही हमेशा क्वेश्चन पूछा करता है एसएससी। x + y + z और यहाँ पे हो जाएगा x + y + z का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3 × xy + yz + zx, ये फॉर्मूला होता है। तो x + y + z का वैल्यू कितना दिया है 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे, इंटू यहाँ पे है 2 का स्क्वायर हो जाएगा x + y z का वैल्यू, तो ये हो गया 4, और यहाँ से -11 है तो प्लस कितना हो गया 33, 11 × 33, 33 और 4 37, 37 × 2 ये हो गया 74 इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है इन अ सर्कल विथ सेंटर बो रेडियस 5 सेंटीमीटर, AB and ACD two parallel chords length 6 cm and x cm respectively, and the chord are on the opposite of the side of the center. Distance between chord
इज 7 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखिए बोला है कि यहाँ से जो है एक सेंटर ले लिया है, दोनों साइड सेंटर के अपोजिट साइड, यानी एक साइड ये ले लिया है आपका कॉर्ड। इसमें बोला है कि रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर। अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो दोनों का रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर ही होगा। इसमें से बोला है कि ये दोनों के बीच का दूरी है वो 7 सेंटीमीटर है। एक कॉर्ड का लेंथ x सेंटीमीटर है, दूसरे का जो है वो लिया है 6 सेंटीमीटर। और जब कॉर्ड को अगर बीच से हम लोग काटेंगे तो 3:3 का रेशियो बनता है। दैट मीन्स यहाँ जो है ये 3 हो जाएगा। ठीक, तो आपको पता होगा ट्रिपलेट से कि 3 4 5 होता है, तो ये 3 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये भी 5 था, ये टोटल 7 है, यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो क्या यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 3। अब ये 3 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 4। अब आपका x का वैल्यू पूछ रहा है, x का लेंथ यहाँ पूरा है कॉर्ड, तो ये कितना हो जाएगा x इक्वल टू 2 × 4, दैट मीन्स 8 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन। दिया ट्रायंगल ABC, ठीक है ले लेते हैं एंगल ABC। जिसमें कि एंगल A जो है वो 90 डिग्री दिया है, हम पूरा नहीं पढ़े थे। A B और C, ठीक। AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC पे, AB जो है वो 12 दिया है और AC जो है वो 16 दिया हुआ है। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है कि BD का लंबाई क्या होगा। तो एक चीज़ आपको पता होगा कि अगर यदि आपसे पूछ रहा है कि BD का लंबाई, दैट मीन्स ये पहले हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये देख लेंगे कि ट्रिपलेट है या कि नहीं। 3 4 जा 12 और यहाँ से हो जाएगा 4 4 जा 16, दैट मीन्स 4 और 4 जो है दोनों में कॉमन है, तो ट्रिपलेट क्या बन जाएगा 3 4 और 5, 3 4 5 होगा और यहाँ जो है 4 का मल्टीपल है, दैट मीन्स ये लेंथ जो है वो 20 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है कि BD की लंबाई क्या होगा, तो निकाल लेते हैं ये भी। तो BD का लंबाई निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है AB स्क्वायर बाय BC इक्वल टू BD। तो ये होता कैसे है, तो देखिए यहाँ पे अगर यदि आपको AB पूछा है, ठीक है, AB अगर निकालना है तो हम लोग लिखते हैं BD × BC। और अगर यदि आपसे पूछ रहा है कि AC का लेंथ क्या होगा, तो AC स्क्वायर इक्वल टू CD × BC। तो ये जो है आपका फॉर्मूला होता है, इसको आप नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में। ठीक, तो यहाँ पे AB का वैल्यू दिया हुआ है कितना 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, तो 12 का स्क्वायर इक्वल टू BD × BC कितना दिया है 20, तो 12 का स्क्वायर 144 बटे ये हो गया 20 इक्वल टू BD। इसको अगर यदि हम लोग काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा 72 दूना 144 और ये 0 था नीचे, तो ये 0 हटेगा तो यहाँ डेसिमल बैठ जाएगा, दैट मीन्स BD का वैल्यू कितना हो गया 7.2 आंसर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही था बस। उम्मीद है आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।